हरि ओम हरि ओम। गुरु का वचन है, जहाँ ज्ञानी जागता है, जहाँ ज्ञानी जागता है वहाँ अज्ञानी सोया पड़ा है। जहाँ पर ज्ञानी जागता है वहाँ अज्ञानी सोया पड़ा है, और जहाँ अज्ञानी जागता है वहाँ ज्ञानी सोया पड़ा है। हम कहाँ जागते हैं, कहाँ सोते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कहाँ पर सो जाते हैं, कहाँ पर जागते हैं। संसार में अगर जो है मथनी लगा रहे हैं, संसार की बात अगर जो है हमारे दिमाग पर चल रही है, ऐसे विचार चल रहे हैं, तो हम भगवान की तरफ सो गए हैं। यानी उधर मेरा दिमाग ही नहीं, तो हम भगवान की तरफ सो गए हैं। और अगर जो है हम भगवत भाव में हैं, मेरा मन परमात्मिक भाव में है, तो हम भगवान की तरफ से जो है संसार से सोए पड़े हुए हैं। दोनों बात है। तो हम कहाँ जाग रहे हैं? जिसको अपने स्वरूप की स्मृति बनी हुई है, मन के जो है साथ नहीं मिलता है, तो वो संसार से सो रहा है। जो मन के साथ नहीं मिलता है तो वही जो है जग से सो रहा है, संसार में सो रहा हो। और जिसे अपने स्वरूप की जो है विस्मृति हो जाती है, मन के साथ मिला हुआ है, वो वही जो है बाहर मुक्तम है, वही जो है आत्मा में भगवान से सो रहा, आत्म भाव से सो रहा। आत्मा की तरफ जिसका चित नहीं, वो आत्मा से सो रहा है। तो हम कहाँ जागें और कहाँ सोएं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। विचार में बहुत ताकत होती है। जैसे विचार और ख्याल हमको जो है दूसरे के प्रति रखते हैं, वैसे ही हमको लौट करके भी मिलता है। ये सोच लेना, कोई के प्रति हमारा अच्छा विचार हो, कोई की तरफ मेरा अच्छा भाव रहेगा, तो मेरे को जो है अच्छा ही मिलेगी। जैसे बताया नहीं है कि गुरु कहते नहीं है कि वो लौट के मेरे को ही मिलता है। हमारे भाव एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। वायु को भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में समय लगता है, पर विचार बहुत जल्दी दूसरे तक पहुंच जाते हैं। हमारे मन में किसी के प्रति खिन्नता है, किसी के प्रति अशुद्धता है, तो हम जो है मेरे विचारों के अनुसार उसके मन में वाइब्रेशन पहुंच जाता है। उसके मन में अगर जो है हम अच्छा उसके प्रति शुद्धता का विचार भेजते हैं, शुद्ध भाव भेजते हैं, तो उसके प्रति जो है शुद्धता पहुंच जाती है। अगर किसी के प्रति हम अशुद्ध भाव भेजते हैं, तो उसके अंदर अशुद्धता पहुंच जाती है। ये विचारों में यही बड़ी ताकत होती है। तो वही कहते हैं, हवा को भी देर लगती है, लेकिन विचारों को जाने में देर नहीं लगती है। विचार बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। हम अगर मान लो मेरे प्रति कोई दुर्भाव रखता है, तो मेरे मन में भी उसके प्रति जो है अच्छा शुद्ध भाव नहीं आएगा। उसका वाइब्रेशन हमारे मन में अगर अशुद्धता आ जाए, तो दूसरे को भी अशुद्धता आ जाएगी बहुत जल्दी। हवा तो एक ही होती है, हमने उसमें की खुशबू ली, तो उस हवा में क्या था? कभी देखते हो बदबू से हवा आती है, तो बदबू हमारे तक पहुंच जाती है। और अगर खुशबू की जगह से हवा आती है, तो मेरे तक खुशबू पहुंच जाती है, बहुत जल्दी पहुंच जाती है। इसका यही कारण है कि जो है वाइब्रेशन पहुंचता है, तो पहुंच जाता है। और इसलिए गुरु कहते हैं कि अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखो, क्योंकि सबसे पहले जो है हमारा भाव बिगड़ता है। हम अपने विचारों को शुद्ध नहीं रख पाते हैं, हमारा भाव बिगड़ता है, तो वो भाव ही बिगड़ के दूसरे तक पहुंच जाता है। भाव भी यही भाव, जिन्हें कहते हैं संकल्प में सृष्टि है। जैसा हम संकल्प करते हैं, वो संकल्प वहां तक पहुंच जाता है। इसलिए हमको भाव ही शुद्ध करना और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
तो क्योंकि सबसे पहले जो है हमारा भाव ही बिगड़ता है, और भाव बिगड़ने से हमारी तुरंत ही बोली बिगड़ जाती है। जैसे हम अगर नहीं, भाव नहीं बिगड़ा, भाव मेरा शुद्ध है, तो मेरी बोली में बड़ी मिठास रहेगी, लोचपन रहेगा, और हमारी बोली बिगड़ जाती है, और बोली बिगड़ी तो हमारे कर्म भी बिगड़ जाते हैं। ये कड़ी पर कड़ी जुड़ी पड़ी है। ये सब भगवान की लीला है कि ऐसा बना बेचित्र, ये जो है ऐसा बना दिया है भगवान ने ये कि पूछो ना। जो कहते हैं ना, और विचार से ही सबको उसके प्रति दूर दूर तक का वहाँ का वातावरण, जैसे एक बल्ब जलता है तो काफ़ी दूर तक का जो है अंधेरे गली में काफ़ी दूर तक उसका उजाला होता है। ऐसे मेरे विचार बिगड़ते हैं तो परिवार में भी इसका बहुत असर पड़ता है, खाने पीने में भी। जो वही कहते हैं, जो बहुत चिड़चिड़ा के इंसान खाना बनाता है ना, तो खाने वाला भी चिड़चिड़ा हो के अंदर जो चिड़चिड़ाहट होने लगती है, वो चिड़चिड़ाहट वहाँ तक पहुँच जाती है बहुत जो है आसानी से। क्योंकि हवा का, वायु का जो है वातावरण वहाँ का वैसा हो गया, और वो खाने मेरे भोजन में पड़ा, और भोजन में पड़ा तो भोजन चखने वाले को भी यही जो है विचार, ऐसे भाव, ऐसी अशुद्धता पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हमको अपना ये जो है, हम जो है चिड़चिड़ाहट करके नहीं, हम जो शुद्ध भाव से रखें, काम चाहे कम करें लेकिन चिड़चिड़ाहट ना करें, नॉर्मल रखें। लेकिन ये पता नहीं भगवान ने भी डाल दिया है ना, तुरंत आदमी चिड़चिड़ा जाता है, तुरंत चिड़चिड़ा कुरकुराहट आने लगती अपने आप, पता नहीं कैसे कहाँ से घुस जाती है। अभी आप कहोगे, हम कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल जो है अब हम शुद्धता में रहेंगे, लेकिन कोई परिवार में ऐसा, घर में, बच्चों में, पति में ऐसा हो जाता है, वहीं पर वो सरलता चली जाती है। तो यही बता रहे हैं कि जब कुरकुराहट इंसान कुरकुराहट बना रहता है तो शरीर से क्रिया भले ही थोड़ी ही हो, पर अपने भाव को हमेशा शुद्ध ही रखना चाहिए। तभी शुद्ध जो भाव रखता है, तो जैसे कहते हैं, जो जैसा भाव जगाए वैसा ही फल पाए। संतों को सारे कहते हैं नजर आते हैं, संत ही संत दिखते हैं। और जो जिसके नजर खराब है, दूसरे को भाव रखता है, कहता है सब चोर ही चोर हैं, वे कम ही शुद्ध हैं, उसको सारे चोर ही नजर आते हैं, उसको अशुद्ध ही नजर आते हैं। संसार में उसको सब जो है वैसे ही कोई जो है बिगड़ा हुआ इंसान है तो बिगड़े हुआ दिखाई देगा उसको, ऐसे विचार आते हैं। और ये भी होता, जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग रहता वैसा ही रंग चढ़ जाता है, वैसा ही रंग चढ़ता है अपने आप ही। तो पहली हमारा जो है और रंग चढ़ जाता हमारे ऊपर इसका बहुत है। हमारा चरित्र भी हमारी संगत से ही बनता है। हमारा चरित्र जो है, कोई चरित्रवान के पास में बैठते हैं तो मेरे चरित्र में भी बहुत शुद्धता आ जाती है, मेरा चरित्र अच्छा रहता है। और अगर अशुद्ध चरित्र वाले के साथ में बैठते हैं तो हमारे अंदर अशुद्धता ही अपने आप आ जाती है। तो हम ये ध्यान रखें, जिसका चरित्र शुद्ध है उसी का संग करें तो ठीक है। अशुद्धता वाले के साथ में मेरा उठक बैठक नहीं होना चाहिए। तो हमारी संगत, जैसे हम संगत कहते वैसे ही हम बन जाते हैं। अच्छाई से बुराई का रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है, बहुत जल्दी चढ़ता है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए कई बहुत ही जो है मेहनत करनी पड़ती है, मोटर खोलनी पड़ती है। और जो है पानी को जो है नीचे गिराना हो तो कुछ नहीं,
कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, पानी का नल खोलो पानी बह गया सारा टंकी में। जरा सी देर में देखो, टंकी फुल करने में घंटों लगता है, लेकिन पानी बहाने में कितनी देर लगती है? जरा सी देर में टंकी खाली हो जाएगी। तो जरा सा नल खोला पानी बह गया। ऐसे ही कहते हैं दृष्टि को बाहर मुखी करने में बहुत आसान है, अंतर्मुखी करने में बड़ी मुश्किल लगती है। इतना याद कर लो। तो यही लिए कहा गया है कि क्योंकि भगवान कहते नहीं कि दो दोस्त थे, एक दोस्त मंदिर में पंडित था और शाम को जो है मंदिर में कथा करता था, दूसरा कसाई का काम करता था। एक बार दोनों ने साथ ही में एक तोता ले लिया और तोता दोनों ने खरीदे। तो दोनों दोस्तों ने आपस में तोता लिया, खरीदा, और एक ही माँ बाप के तोते थे। तो एक जो है जो पंडित कथा करता था वो तोता संग का गुण कैसे लगता, जो कथा करता था तो पंडित वो कथा करने वाला पंडित का तोता कथा करने लगा, राम राम बोलने लगा। और जो है जो कसाई के पास में रहता था वो कहता था मारो काटो मारो काटो मारो काटो, वही कहता था, वो वैसे बोलने लगा। अब तोता तो एक ही था, लेकिन संग का रंग कैसे लगता है। सारा दिन तोता वो कहता, वो जो पंडित वाला तोता था वो जो है भगवान का नाम लेता, सारा दिन राम 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 बोलता रहता। हाँ। तो दोनों दोस्त जब इकट्ठे हुए तो भाई पंडित वाले ने पूछा, कहा तुम्हारे तोते के क्या हाल है? भाई जैसा साथ था ना वैसा ही बोलेगा वो, तो दूसरी बात तो बोलेगा नहीं। तो कहा मेरे तोते का बड़ा भैया हाल खराब है, दिन भर कहता मारो काटो यही बोलता रहता है। हैं? पंडित दोस्त ने कहा इसमें कोई परेशानी नहीं हो की बात है। तुम हमारे तोते को कुछ दिन अपने पास अपने घर ले जाओ तो वो जो है वो भी राम राम, तुम्हारा तोता भी सीख जाएगा राम राम कहना सीख जाएगा। उसका तोता अपने घर ले गया। जब वो दोस्त जो है बाद में जब दोनों मिले तो पंडित दोस्त ने पूछा क्या बताओ अब क्या तुम्हारा तोता बोलता है? अब दूसरी बोट मारो काटो कहता, क्या कहता? ने कहा वो तो ज्यादा बोलने लगा है, मेरा तोता अब ज्यादा जो है वो क्या बोलने लगा, वो ज्यादा से ज्यादा बोलने बेहाल हो गया है। उसने कसाई ने कहा कि मेरा तोते के अब तो बड़ा बेहाल हो गया है मेरा तोता। तो राम राम बाद में कहता और कहेगा वो जो तुम्हारा तोता था वो भी सीख गया है, वो भी एक कहता मारो काटो, अब वो भी कहता मारो काटो, दोनों यही कहने लगे। तो यहाँ ये संग का रंग मिला कि नहीं मिला? गुरु यही तो कहते अच्छाई का रंग बहुत जल्दी, बुराई का रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन अच्छाई देर में चढ़ती है। तो तोता तो दोनों एक ही थे, जहाँ वो जैसा माहौल देखा, जैसा वो रहना चाहता था, जहाँ पर जैसा संग था वैसा रंग उसको आ गया। पहले पंडित के पास में रहता था तो पंडित जी जो है राम राम कहते थे तो उसको राम राम आ गया, और जो वो राम राम कहने वाला जो है कसाई के घर गया तो वो भी जा कर के मारो काटो बुराई सीख गया बहुत जल्दी, राम राम तो देर में सीखा। इसलिए जो कहते हैं इंसान को अच्छी ही संगत में रहना चाहिए।
अच्छे विचार वालों के साथ में रहने चाहिए, चरित्रवानों के साथ में रहना चाहिए, तो हमारा भी चरित्र वैसे ही बन जाएगा। और जैसे मेरा चरित्र होगा, जैसे मेरा विचार होगा, अपने आप मेरे भी विचार वैसे ही बन जाएंगे। अगर सहनशीलता, शांति हमारे अंदर होएगी तो अपने आप ही शांत हो जाएंगे हम। तो इसमें कसूर किसी का नहीं है, संग का। इसलिए संग का रंग जो है बहुत जल्दी लगता है। कोई आज्ञाकारी है, अपने माँ बाप की आज्ञा में रहता है, तो उसके साथ में बच्चा कोई रहेगा तो बच्चा भी सीख जाए कि हमको भी माँ बाप की आज्ञा में रहना है, माँ बाप की आज्ञा में हमको भी रहना, वो भी इसी तरह करेगा। और जो माँ बाप को जवाब देता है तो उसके साथ में जो बच्चा रहेगा वो भी जो है वैसे बोलने लगेगा। इसलिए जो है गुरु जो बताते हैं उस मार्ग पर वैसे ही अपना जीवन बन। और गुरु के आज्ञा में बड़ा सार है, और जो गुरु के आज्ञा में रहता है उसको कभी धोखा नहीं होता है। इसलिए हमेशा गुरु के आज्ञा में रहना चाहिए, यही महान सुख है। गुरु नहीं है तो जीवन बेकार है, ये सोच लो। तो इसलिए गुरु के आज्ञा में रहो।